कभी कभी कुछ कहानियों का कहना बेहद ज़रूरी होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है भरोसा। आज की कहानी को सिर्फ कहानी समझकर मत सुनिएगा। बीते दिनों में जब इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मुझे आया तो मैसेज करने वाले ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। असल में ये कहानी हिंदुस्तान के लगभग हर दूसरे परिवार की है। शायद कुछ जगह बात दबा दी जाती है और कुछ जगहों पर आवाज़ उठने के साथ हंगामा हो जाता है। इस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा आपको। अपने आसपास किसी का नाम सोचिए और वो नाम रख लीजिए। मैं उसे गुमनाम बुलाना ठीक समझूंगा। हालांकि इस कहानी में लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि वो उस परिवार में पैदा हुई जिस परिवार में उसकी इज्जत नहीं हो सकती थी। वो छोटी थी तब उसका कोई रिश्तेदार उसके घर आया था। लड़की के माँ बाबा को कहीं निकलना था। वो उस छोटी सी बच्ची का ख्याल रखने लगा। लड़की को उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। वो उसके साथ खेलती, हंसती और खुश रहती। लड़की के माँ बाबा उस रिश्तेदार पर बहुत भरोसा करते थे। वो अक्सर उसे उसी रिश्तेदार के सहारे छोड़ जाते और अगर उनको कहीं बाहर जाना भी होता तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते। कहते हैं कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी ठीक नहीं होता। लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन उसका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। एक रोज़ लड़की के माँ बाबा कहीं बाहर गए थे तो उसके रिश्तेदार को बुला लिया गया था। आज वो कुछ बदला बदला सा था, ऐसा जैसे होश में ही ना हो। लड़की उसके साथ रोज़ की तरह ही खेल रही थी, लेकिन आज वो रिश्तेदार अपने मन में शैतानी इरादा पाल कर आया था। उस रोज़ उस छोटी सी बच्ची के सपनों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या है। वो बस रोती रही और रोते रोते बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से वो लड़की कभी होश में नहीं रही। हर वक्त डरी डरी सी रहती, चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। उस शाम जब उसने माँ को बताया था उस रिश्तेदार के बारे में तो माँ ने कहा, बेटा चुप रहना, ऐसी बातें ना बाहर नहीं जानी चाहिए। दर्द से कराहती बच्ची अपनी माँ को बताकर भी हार गई थी। उस दिन जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग आए जो शराफत के नाम का चोला पहनकर उसे तकलीफ पहुंचाते रहे। वो चुप रही और बस चुप हो गई। आपने देखा है कभी उदास लड़कियों को? उनकी जिंदगी में बहुत से हादसे शामिल होते हैं। वो रोज रोज की जिंदगी की इन खौफनाक लड़ाइयों से अब हारने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो हारेगी नहीं। वो फिर से लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। पता नहीं होनी को क्या मंजूर था। उसके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया। अब वो अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर पाती थी। सबको लगता था पहली बार उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जिंदगी भर उसने तकलीफें ही तो झेली थी। इस बीच जब फिर से वो रिश्तेदार उसके सामने नजर आता तो उसकी बेबसी पर हंसता। लड़की के अंदर भले ही हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे हिम्मत करने लगी। एक फर्म में लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन नौकरी करने लगी। व्हील चेयर में बैठे बैठे उसने नौकरी करना शुरू किया। एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसकी जैसी लड़कियों की कहानियां बताई गई थी जिनके अपनों ने ही उनकी जिंदगी को छीन लिया था। उस लड़की ने उस दिन एक फैसला किया, खुद से खुद की आवाज उठाने का। उसने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया और अपनी लड़ाई शुरू कर दी। उसका कहना है कि वो जीते या हारे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे उस अच्छाई का चोगा ओढ़ने वाले रिश्तेदार से जीतना था। मैंने इस कहानी को आप तक पहुंचाना इसीलिए ठीक समझा क्योंकि आप अपने अपनों को सावधान कर सकते हैं। न जाने कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ बुरे लोगों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। तो आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और देखिए कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं।